यूनिफॉर्म एजुकेशन फॉर ऑल, उसमें अचानक भगवत गीता किधर से आया? यस, वो तो ऐसे बहुत सारे बुक्स है वैसे, ऐसे संस्कृत वाले कितने बुक्स रहेंगे कि जो लोगों को पता नहीं है, जानने चाहिए। तो एडुकेट सारे बुक्स में तो काम नहीं कर रहे वो वाले, भगवद गीता एक क्यों काम कर रहा है? कृष्ण को मानते होंगे आप ज्यादा। हाँ भक्त होंगे आप सब। तो मेरी भक्ति की वजह से मैं आपको क्यों परेशानी में डालूंगी यार? ये बुक है, लो बैठो, मेरी भक्ति में मेरे तक रखूंगा ना सीधे। सबको मालूम होना चाहिए। हाँ, सबको मालूम होना चाहिए। एडुटेक सबको मालूम होना चाहिए। बदल ये कहीं माणूस सुटला नाही पाहिजे एज्युकेशन म्हणजे अभी पहला क्या हुआ था कि सारे पेरेंट्स मेरे पास अगर आए हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ने का अच्छा साधन नहीं है, तो हमने बोला एडुटेक का बुक है आपके पास, ये दो। फिर वो आए वापस, क्या बोले, इंटरेस्ट नहीं है, तो हमने क्विज दे दिया। क्विज सक्सेसफुली रन भी किया 2 महीने। उसके बाद अभी आके वो क्या बोल रहे हैं, हमारे बच्चों को 2 मार्क्स कम आए तो भी चलेगा, संस्कार अच्छे होने चाहिए। अब उनको ये नहीं है कि वो मेरे बच्चे को टॉप करना चाहिए, वो एक अच्छा इंसान बने, संस्कार अच्छे। तो हमने फिर बोला संस्कार किसे सिखाएंगे? अब संस्कार सिखाने का कुछ रहेगा ना, वही ढूंढने लगा ऑनलाइन। सर आपको कुछ संस्कार सिखाने का कुछ हुआ था आपके टाइम पे बुक्स स्कूल में? मनाचे श्लोक होते, मेरे टाइम पे स्कूल में संस्कार का कुछ भी नहीं था। जो भी मिले वो घर पे मिले संस्कार, और वो भी ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में मिला ही। फिर मैं जितना भी गूगल सर्च किया रिलेटेड टू संस्कार और रिलेटेड टू वे ऑफ लाइफ, तो एक ही बुक बार बार सामने आया। जितना भी सर्च किया, यार कौन सा ऐसा किताब है जो संस्कार सिखा सकता है, तो एक ही किताब सामने, भगवद गीता। ये तो है ऑलरेडी अपने पास, तो पढ़ के देखते हैं कितने संस्कार समझ में आएंगे नहीं आएंगे। तो किया मैंने कोशिश पढ़ने का। आपके घर पे भी होगा शायद, सबके पास है। हाँ यस, हाँ, कोई भी पब्लिकेशन का होगा तो, या एनी फॉर्मेट, बट आपके सबके घर पे होगा। अब कितने लोग पढ़ते हैं? ओके, सर पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, ठीक है। अभी ये 150 में से 3 हाथ ऊपर है, मतलब नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट 1% भी नहीं, क्लोज टू 2% पकड़ो। 100 में से सिर्फ 2 लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, बाकी सबके घर में। अब आप सोचोगे सर ऑलरेडी हमारे घर में प्रोडक्ट है तो आप लेके आए, क्या फायदा? आपके पास अगर मोबाइल है और आपको दूसरा मोबाइल लेते हैं, आप बोलेंगे ये मेरा सही चल रहा है, बराबर ना? तुरंत दूसरा लोगे क्या? तो फिर कैसे बेचेंगे भगवद गीता? ऑलरेडी आपके घर पे, सबके घर पे ऑलमोस्ट मोबाइल है बट चल नहीं रहा है, इसलिए दूसरा लोग। तो वैसे आपके घर पे भगवद गीता है, पर आप समझ नहीं रहे हो, पढ़ नहीं हो, या पढ़ पा नहीं रहे हो। मतलब when I try to read the गीता, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ संस्कृत का एक वॉर का नरेशन लगा उसको, एक युद्ध चल रहा है और एक युद्ध का कोई मुझे स्टोरी सुना रहा है। वो क्योंकि ट्रांसलेशन ऐसा था, संस्कृत का श्लोक, उसके नीचे हिंदी का श्लोक, बस। उसका मेरे लाइफ में क्या रिलेशन है मुझे आज तक समझ नहीं आया। और आप बोल रहे हैं वे ऑफ लाइफ सिखाते हो, कैसे? सिर्फ सुनना, बताई हुई चीज है। किसने जब बताया है तो उसको ये भी बताना जरूरी है कि आपके लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या है। तब अर्जुन को कृष्णा ने कुछ तो कहा था,
बस यही बताया भगवदगीता। तो आपके लाइफ में वो कैसे अप्लाई करते हैं, आपके उस लाइफ का उसका रिलेशन क्या है, ये कौन बताएगा? और भगवदगीता इज ऑल अबाउट दैट. It teaches you basic application of the Bhagavad Gita in your professional, personal, and your social life. So this will be our Bhagavad Gita in a QR-based smart format, where video format में आपको बताया जाएगा हर एक श्लोक का explanation. आप बोलेंगे सर ये तो सोल्ड आउट है, जो हमारे घर में सही है, बट ये अगर हमें समझना है तो we need something like this, ऐसी किताब चाहिए. बट फिर इसको डायरेक्ट सेलिंग में क्यों लाया? ये सवाल आया कभी? भगवद गीता को डायरेक्ट सेलिंग में क्यों लाया बेचने के लिए? रैंडम गेसेस, हाँ, माउथ पब्लिसिटी और हर एक घर जाने चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों? वो नहीं समझ रहा है. हाँ, नेटवर्क का टीम बड़ा है. आपको सच में लगता है कि यहाँ पे 150 लोग हैं? मैंने आप सबको भगवद गीता के बारे में बता दिया. आप लोग एक महीने में कितने लोगों तक पहुंच पाओगे? हर एक इंसान 500 लोग पकड़ो, 500 लोग, 100 लोग, 150 to 100, 15,000 बस. अब इसमें से 20 लोग बोले सर हमको तो इधर से जाने के बाद 3 दिन बाद थोड़ा थका हुआ गया, अभी हम सो रहे 2 दिन आराम कर रहे, तो उसमें से 2,000 कम कर दो. 20 लोग बोले हमारे घर में ये था वो था. इंसान है, मशीन थोड़ी है कि जाते ही वो 100 मतलब 100 लोगों तक पहुंच रहा है. तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों चूज किया जाएगा कंपनी? वो छोड़ दो. इफ आई हैव टाइम आई क्विकली फिनिश दिस आल्सो डायरेक्ट. एडुटेक क्यों डायरेक्ट सेलिंग में है? भगवद गीता का मैं बाद में बताता हूँ. एडुटेक क्यों आया डायरेक्ट सेलिंग में? पब्लिक के पेरेंट्स के बेनिफिट्स के लिए भी है. मी आत्ताच उदाहरण दिलं ना सर. तुम्ही 150 लोक आहे, तुम्ही किती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे? 15,000 विद्यार्थी किती आहेत आपल्या इंडियामध्ये? 35 करोड. त्याच्यात पण 15,000 मध्ये जर ते सगळ्यांनी 100 पर्यंत पोहोचले तर काही लोकांचं डोकं दुखल, काही लोकांच्या घरी बर्थडे असेल, लग्न असेल, ते त्यांच्या कामात असतील, सगळे आपल्या कन्व्हिनियन्स प्रमाणे काम करणार आहेत. पुणे असं मिशन बांधून काम करणार आहे का की सकाळी 9ला मी बाहेर पडलो की रात्री, जसं एक होर्डिंग मी लावलं, अगर एक होर्डिंग लगा दिया मैंने कहीं पे, 24 घंटा वो काम कर रहा है. या देयर इज अ शॉपकीपर कहीं पे, उसका काम क्या है? सुबह से रात तक दुकान खोल के बैठना, वही चीज बेचना है. आप ऐसा करने वाले हो क्या? 24 घंटा दिन रात. तो आप कैसे उसके साथ कंपेयर कर सकते हो? ये 35 करोड़. अभी तक आपने जो डायरेक्ट सेलिंग की है ना, ये 2 पेन है, सेम पेन, सब कुछ सेम, कलर भी सेम है, सब पकड़ के. ये रेगुलर दुकान में मिल रहा है आपको पेन 50 रुपए. ये डायरेक्ट सेलिंग में मिल रहा है 500 रुपए. क्यों? हाँ, अभी तो इन्होंने बोला डायरेक्ट सेलिंग में कमीशन कॉस्ट कट हो जाता है, उल्टा मिडिल मैन का. कमीशन के लिए नहीं है. ये जो बेच रहे हो ना, वो आपको बेचते टाइम बोलता है ये आपका सपनों का कीमत है, आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, माँ बाप को फॉरेन ट्रिप लेके जाने का है, तो ये 500 रुपए दो. दुकानदार आपको इसमें बोलता है क्या पेन चाहिए, नहीं लो लो, खत्म करो बात. तो ये इंडस्ट्री में ये जो चल रहा है ना, एडुटेक इज नॉट डूइंग दिस. ये पेन का जरूरत नहीं डायरेक्ट सेलिंग में आने का. एडुटेक का एक्चुअल में नीड है डायरेक्ट सेलिंग. कैसे? तो कोई भी चीज, जैसे मैंने अभी ये पेन का उदाहरण दिया, ये कहाँ पे बेचोगे आप? स्टेशनरी स्टोर में, जनरल स्टोर में, दुकान है ना इसका, कुछ ना कुछ सेलिंग पॉइंट है बेचने का. तो इसके अगर जब मैं स्टेशनरी स्टोर में बेच रहा हूँ, तो ये बुक बनी है, ये किधर बेचोगे? बुक स्टोर. आप लोग कितने लोग बुक स्टोर गए थे लास्ट, और कब गए थे? 150 लोग यहाँ पे.
लास्ट बुक स्टोर कब गए थे? हाँ? कब गए थे? तो वही पूछ रहा हूँ। आप गए थे? ओके, सर गए थे। और कितने लोग गए थे? बुक स्टोर गए थे या स्कूल ने आपको डायरेक्ट बुक्स दिया? नोटबुक वो तो स्टेशनरी स्टोर से, टेक्स्ट बुक्स स्कूल ही प्रोवाइड करती है। तो आपका रिटेल हो रहा है क्या? आप रिटेल में जा ही नहीं रहे हो। ये मैंने बेचने के लिए रख दिया, इसको सोने का कवर चढ़ा है। एग्जाम्पल 24 कैरेट बुक है, एक्चुअल 24 कैरेट, बट मैं इस पे और एक दिखने वाला कवर भी चढ़ा के दुकान में रख दिया बेचने के लिए। आप जा रहे हो क्या खरीदने को? क्यों? आपको तो स्कूल डायरेक्ट दे रहा है। अभी कोई गए भी है सर, मैं बोलता आप गए, अपने दुकान में से लिया। अब दवाई लेने जब जाते हो तो साथ में प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हो। प्रिस्क्रिप्शन छोड़ के कोई एक्स्ट्रा दवाई लेते हो क्या? तो बुक लेते जाते हो ना, तो टीचर एक लिस्ट देता है, वो छोड़ के आज तक आपने कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदी? तो सिंपल है कि टीचर ने अगर बताया नहीं तो आप दुकान में जाके खरीदोगे क्या? वो दुकानदार कितना भी बोले कि आपका बच्चे का करियर बनने वाला है, बुक ले, तो आप पहले तो रिटेल में जा नहीं रहे हो, दूसरा जा रहे हो तो टीचर ने जो लिस्ट दी है वही ले लो। अभी तीसरा मैं बोल रहा हूँ, चलो आपने ठान लिया मेरे बच्चे का लाइफ बन रहा है तो मैं ले लेता हूँ, दुकानदार ने आपको बता दिया, पर ये समझाना पड़ेगा उसको। आपको ऐसे हाथ में तो रख के नहीं समझ में आएगा, समझाना पड़ेगा। तो वो जब समझा रहा है आपको तो टाइम कितना लगेगा? 20 मिनट 25 मिनट, उतना टाइम है क्या आपके पास? रुक के प्रेजेंटेशन प्लान लेने का? दुकान वाले को भी टाइम दे बताएगा मुझे, तो बेचेंगे कैसे बुक को? हाँ नहीं ना सर, वो दवाई जब डॉक्टर लिख के देता है तो मेडिकल में बेचते हैं, तो हमने सोचा अभी डॉक्टर के पास ही जाते हैं, जैसे वो एमआर डॉक्टर के पास बैठता है बैग लेके, मेरा दवाई लिख के दो, वैसे आपने सोचा टीचर्स को ही बोलते हैं। पर अगर डॉक्टर के पास ऐसा दवाई आ गया कि आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, तो डॉक्टर लिख के देगा कि आपको दवाई नहीं। तो अभी टीचर एडुटेक का बुक लिख के देगा क्या? नहीं। हाँ बंद हो जाएगा, ट्यूशन बंद हो जाएगा। सेम काम कर रहे हैं क्योंकि हम, और हम बेहतर काम कर रहे हैं कम काम दाम में, सही है? तो हम स्कूल में भी नहीं बेच सकते, रिटेल में भी नहीं बेच सकते, तो कहाँ पे बेचेंगे फिर? ऑनलाइन। ऑनलाइन अभी एक कंपनी बंद हो गई, मालूम है ना, बहुत बड़ी। क्यों बंद हो गई? उसको 500 करोड़ खर्चा करना पड़ा 1 लाख बच्चे लाने के लिए। अब इतने अगर मैं पैसे डाल रहा हूँ तो मुझे हर एक बच्चे के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है मार्केटिंग पे? 50,000। तो बाय डिफॉल्ट उसका पैकेज का कॉस्ट समझ में आए? तो ऐसा जाना है तो फिर हमारा भी पैकेज का कॉस्ट बढ़ेगा। तो स्टार्ट में समझाया था पैकेज का प्राइस कम रखना है, तो हम वो 95% लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो प्रिंसिपल से हमारे तो ऑनलाइन बेच सकते क्या? क्योंकि अगर मैंने ये बुक ऑनलाइन बेचने के लिए रखा, आपके सपने में आने वाला है कि आपकी एडुटेक के ऐसे ऐसे बुक बेचने के लिए है, मस्त है बुक, आप तक पहुंचाना पड़ेगा ना, मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो फिर हमारे पास कुछ पेरेंट्स आए जिन्होंने हमें बोला कि हमारा बुक बच्चे का फ्री हो सकता है, हमने अगर और 5-10 पेरेंट्स को बुक दे दिया तो हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? मैं बोला बिल्कुल मिलेगा, आप 10 पेरेंट्स को बता दो आपका बुक फ्री, 10 पेरेंट को आप बता दो आपका बुक फ्री। पर वो पुणे के पेरेंट थे तो उन्होंने बोला 20 को बताया तो मैंने बोला अगले साल का बुक फ्री दे दो। बोले 30 को बताया तो अब मैं उनको ये नहीं बोल सकता 3 साल का बुक फ्री दे दो, बोलेगा हम क्यों करें वो फिर। तो फिर मैंने बोला ठीक है आपको पैसे दे देंगे। तो अभी वो क्लियर हो गए। मेरे दिमाग में क्या था, पेरेंट को बच्चे का सिर्फ एजुकेशन फ्री,
पर मुझे जो पेरेंट मिले उनके दिमाग में क्या था, पैसा कमाना है। तो बोला ठीक है, तो पैसा कमाने बुक हम उनको पैसा दे देंगे। और वो बोले ये तो 30 लोगों को हम बता रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ बेचा तो उनका क्या क्या मिलेगा। तो मैं बोला ठीक है, उनका भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, 1-8% दे दे। ऐसे करते करते वो बन गया एक स्ट्रक्चर जो मुझे पता नहीं था कि इसको क्या बोलते हैं। ऐसा है एडुटेक का स्टोरी। पर अभी ये स्ट्रक्चर तो बन गया है, इसको लॉन्च तो करना है, और ऐसे फील्ड में लॉन्च करना है जहाँ पे कोई भी इंसान खुल के नहीं बोलता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। तो खुल के कैसे बोलेगा कि एडुटेक कर रहा हूँ मैं, या एडुटेक का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। प्रोडक्ट तो पिट जाएगा। आप एकदम शान से बोलते हो मैं एडुटेक कर रहा हूँ, ऐसे बात क्यों नहीं बोल सकते। 1000 कंपनी जब खुलता है ना, उसमें से 1000 कंपनीज when they open up, only 5, सिर्फ 5 टिकते हैं, 5। मतलब 200 में से सिर्फ एक कंपनी टिकता है, 199 गायब। तो ये 199 कंपनीज की वजह से आप कभी लाइफ में खुल के बोल नहीं पाओगे मैं डायरेक्ट सेलिंग। तो ऐसे इंडस्ट्री में प्रोडक्ट लाया है, तो इंडस्ट्री की खामियां कमियां सब देख के उसको ओवरकम करके लाया है। कैसे? एडुटेक में आप किसी के पैसे डायरेक्टली लेते हो या कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट करते हो। तो आपने किसी का पैसा नहीं लिया, मतलब आप कोई ऊपर जीरो लायबिलिटी। आपने किसका पैसा लिया है? उसने किसको पैसा दिया? पूरा लायबिलिटी किसका है? अभी आपके घर पे जो पैकेज दे रहा हूँ आपको बोल रहा हूँ इनको जाके दे दो, ऐसा करता हूँ या उनके घर पे मैं डायरेक्ट पैकेज पहुंचा। आपको मैंने क्विज वगैरह कंडक्ट करने को बोला है, लाइव क्लासेस वीडियोस टीचर्स के साथ हेल्प करो, कुछ भी नहीं। मतलब आपको जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी डाली है कंपनी ने? बुक्स लेके जाने, वेयरहाउस में आना है, ऑफिस में आना है, स्टॉक पॉइंट पे आओ, ये करो वो करो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या आपको? जीरो। तो जीरो लायबिलिटी, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेमेंट साइकिल कैसे है एडुटेक का? इंस्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पेमेंट साइकिल कैसे है? मतलब 30 दिन, 15 दिन, 7 दिन। क्यों नहीं रखा हमने 30 दिन? और बाकी कंपनी क्यों 30 दिन रखती है? क्या लगता है? मेरा हार्डकोर प्रोडक्ट्स, maybe the credit, they might have taken the goods on credit. आपके पैसे का क्या संबंध? आपने तो आज बेचा ना पैसा। So here there is no commodity, I mean no tangible product there. ये क्या है? I mean है ना? Okay, let me take. Other companies use their money. सर बहुत सिंपल है, ज्यादा उसमें सोचो मत। मेरे को आपको पैसा देना है, 30 दिन बाद देना है, 15 दिन बाद देना है, आज देना है, अभी देना है, खत्म हुआ। मुझे आपका पैसा रखना नहीं, इतना सिंपल फंडा है। मैं आपको बताने के लिए 60 दिन भी बता सकता हूँ और गवर्नमेंट का पॉलिसी भी सब सुना सकता हूँ कि कैसे मेरे को 60 दिन बाद देना है पैसा। बट वो कब? जब मुझे देना ही नहीं है अभी, मुझे वो 60 दिन तक पैसा रखना है, आपका यूज करना है, वो मैं देख लूंगा कैसे। मेरे को पैसे ही नहीं रखने ना, खत्म है बात, मुझे अभी तुरंत देना है। तो आपका इसमें रिस्क है कि आपका पैसा डूब रहा है, आपका बिजनेस हैम्पर हो रहा है। आपको तो पैसा लगा ही नहीं, आपको तो तुरंत सेट हो रहा है पैसा, तो आपका रिस्क है क्या? तो जीरो रिस्क। अब जीरो लायबिलिटी, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जीरो रिस्क वाला कौन सा बिजनेस है? थोड़ा देखते हैं, दिमाग का आपके थोड़ा स्ट्रेंथ दो और मेरे को समझाओ की काहीच रिस्क नाही लाईफ मध्ये, तुमच्यावर कुठलीच जबाबदारी नाहीये आणि तुम्हाला कुठली लायबिलिटी नाहीये। आपके सर के ऊपर कुठलीही तुमची तलवार नाही टांगलेली की बाबा ह्याला मी कसं फेस करू। कारण तुम्ही 50,000चा प्रोडक्ट कितने में दे रहे हो?
ऐसा बिजनेस कौन कौन सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर ऐसे बिजनेस के साथ अपने को आगे क्या फ्यूचर है और कितने बच्चों तक पहुंच सकते हो. सो यू हैव टू थिंक ऑन दोस लाइंस. इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख लिया है आपने, ऐप देख लिया है, काम देख रहे हो कैसा हो रहा है. एजुकेशन सिस्टम अभी इधर 2 दिन में फेस किया ही होगा. 18th को वी आर डूइंग अ वेरी सटल सॉफ्ट लॉन्च ऑफ द भगवद गीता. बहुत लिमिटेड वर्सेस के साथ, अराउंड 100 श्लोक के साथ सिर्फ लॉन्च हो रहा है. बाकी के श्लोक धीरे 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 उसमें ऐड होंगे. बट जो अभी लॉन्च करने का ये रीजन है कि बहुत सारे चैनल पार्टनर्स इम्पेशेंट है कि कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है. और हमारे पास 100 श्लोक रेडी है. मेरा मानना है वो एक दिन में 100 श्लोक करने वाले, उनको भी समय लगने वाला है. तो जब तक वो 100 के बाद 150 तक पहुंचेंगे तब तक 150 भी उसमें अपलोडेड रहेगी. जब वो 500 तक पहुंचेंगे तब ऑलरेडी 500 अपलोडेड रहेगी. ये सोच के साथ हमने ऐसा निर्णय लिया, वो श्लोक रेडी है तो मेरे पास रख के मेरा अकेले का ज्ञान बढ़ेगा. तो थोड़ा एडुटेक के चैनल पार्टनर्स का भी ज्ञान बढ़ाया जाए. सारे आईएससीज को भी एटलीस्ट फर्स्ट एडिशन किताब तो दी जाए. So that's why we are launching it on 18 with limited shlokas. मैं लास्ट वीक विनायक सर की टीम में एक मीटिंग लिया था, लास्ट वीक आई गेस. कब था ये सुधीर सर, कब था आपकी टीम में मीटिंग मेरा? ये 15 दिन हो गए, 2 वीक्स बैक. तो मैंने कुछ उनके चैनल पार्टनर से इंटरेक्ट किया, जस्ट 2 मिनट्स मोर एंड देयर क्लोज इट. मुझे ऐसे रियलाइज हो गया कि हमारे पास एक गोल सेटिंग में भी हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया. कैसे? एडुटेक ये देख रहा है कि आप अगर एडुटेक में 5 साल से काम कर रहे हो तो आपको 5 साल में आपके लाइफ में कौन कौन से पड़ाव है जो कंप्लीट कर रहे हैं. माइलस्टोन, बेसिक माइलस्टोन क्या होते हैं? मोबाइल, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, इलेक्ट्रिक बाइक, कार, ब्रांडेड कार, हाउस, फार्म हाउस. ये सब एडुटेक ने आपको इन टर्म्स ऑफ रैंक और रिवॉर्ड दिया है. रैंक्स और रिवॉर्ड आपके चार्ट में दिया है. फिर हमें ऐसे पता चला कि अगर उसका टाइम खत्म होता है, मान लेते हैं आपका जून 1 को सीनियर एडवाइजर का रैंक का लास्ट डेट था, आपने अचीव नहीं किया, आपको रैंक तो मिलेगा और उसके ऊपर का प्राइस नहीं मिलने वाला क्योंकि आपने 10 तारीख को अचीव किया है. और नेक्स्ट आपका था अगस्त 1. अगला रैंक कौन से डेट पे कंप्लीट करना था आपको? 1 अगस्त. अब ये तो 10 तारीख को कंप्लीट हो गया, तो इधर के सिर्फ 20 दिन बचे. या नहीं, ये जून 10 तारीख को खत्म हो गया, जुलाई 10 तारीख को खत्म, चलो 40 दिन में किया तो 20 ही दिन बचे. फिर आप एम करोगे क्या वो रैंक के लिए? तो सुधीर सर की कुछ टीम मेंबर्स है जहाँ पे रहेंगे, वो सुजाता मैम भी है. तो आपका रैंक का उस दिन हमने जैसे बात किया कि आपका तो ऑलरेडी टाइम हो चुका है वो रैंक का, उसके अगले का भी खत्म हो गया आपका. तो अभी इनको मोटिवेट रखने के लिए व्हाट आई थॉट इज, जिस दिन ये रैंक कंप्लीट होगा इनका, अभी ये तो मिस हो गया, ये छोड़ देते, जिस दिन ये रैंक कंप्लीट होगा उसके बाद अगले रैंक का टाइम पीरियड चालू होगा. अगर 3 महीने थे उनको अगले रैंक के लिए और उसके 40 दिन उन्होंने तो ये पिछले रैंक में ही गवा दिए, वो तो रिवॉर्ड मिलने से रहा. हमने बोला वो गवा दिए, ठीक है. उसके दिन बाद, उसके जिस दिन आपने कंप्लीट किया उसके दिन बाद आपका 3 महीना चालू हो जाएगा. तो सारे पुराने लोगों के लिए जो अभी गया सो गया, उनको कुछ चांस नहीं है. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून कि आपका टाइम खत्म हो गया बट आपने नेक्स्ट रैंक अचीव किया, उसके अगले वाला जो रैंक है उसके लिए सबको जितना समय है उतना ही आपको मिलेगा. जो निकल गया वो निकल गया, दैट कैन नॉट बी नोन. हाँ, जल्दी हो गया तो आप ही को ज्यादा टाइम मिल रहा है ना. अभी मान लेते हैं आपका अगस्त का था या जून 1 का था और आपका मई में ही खत्म हो गया, तो 10 दिन आप ही को एक्स्ट्रा मिल रहा है ना अगस्त तक. आपका 2 महीने पहले हो चुका है ऑलरेडी, तो आपको 2 महीने मिल रहा है ना अगस्त तक का.
आपके अगले रैंक के लिए। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिल रहा है। आपका किधर कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, इनफैक्ट आपके लिए बेनिफिट है, जिनका निकल जिनका निकल गया। एक्स्ट्रा टाइम। अभी आपका अगले एक मिनट हम लोग लाइव एग्जांपल लेंगे लाइव। धर्मी सर आपका नेक्स्ट रैंक कौन सा है? डायरेक्टर है ना? एक मिनट लाइव एग्जांपल, एक 2 मिनट में आई जस्ट एक्सप्लेन ऑल। जो लोग सच में एडुटेक के साथ जुड़ गए हैं, जिनको सच में वो विजन गोल करना है अचीव, उनको ये सीरियसली लेना है। बाकी लोग को थोड़ा टाइम पास करना है तो देख लो, बिकॉज कंपनी ये ग्रास रूट लेवल पे आके बोल रही है कि आपको घर देने वाले हैं। आपने एक सर्टेन माइलस्टोन अचीव किया तो आपको घर मिलेगा, गाड़ी दे रहे। अभी लास्ट आपका गाड़ी अचीव हुआ ना, माइकल सर का अभी रिसेंटली मर्सिडीज लिया, उसके बाद 7.5 लाख का सीडान वापस अचीव किया। मतलब मेरे को बिना गाड़ी के ही घुमाने वाले कभी हुआ ये? लास्ट मंथ हुआ है। उसके आगे वाला भी पूरा प्लानिंग, और वो जना बैठे वो तो उसके आगे वाला गाड़ी का प्लानिंग करे 50 लाख वाला। देखो तो कंपनी बोल रही है कि आप जैसे जैसे रैंक अचीव करोगे, इनकम तो हाईएस्ट दिया है इंडस्ट्री में। हाईएस्ट मतलब अभी तक आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी इज मैचिंग एडुटेक पे आउट। आप ढूंढ के लाओ ऐसा कंपनी जो एडुटेक का पे आउट मैच कर रहा है परसेंटेज में। उसके बावजूद क्या दे रहे ये सारे रैंक, और लाइव उदाहरण है कि लोग जीत भी रहे। बट काम है, फोकस है, उस हिसाब से प्लानिंग है, माइक्रो लेवल पे प्लानिंग है। तो जिसको ये समझने का है उसके लिए है। सर बताओ आपका नेक्स्ट रैंक कौन से डेट का है? वो गया, ठीक है। अभी सर है अपने रीजनल एडवाइजर, जोनल एडवाइजर। सर जोनल एडवाइजर है, उनको डायरेक्टर बनने का लास्ट डेट ये था 26 मार्च। नहीं 26 मार्च, 26 मार्च को आपको डायरेक्टर बनना था। आज हम कौन से डेट पे बैठे? 1 जून। अभी मैं बोल रहा हूं कि आपने 1 जून को क्वालिफाई किया, पर आपका नेक्स्ट डायरेक्टर का रैंक कब है मालूम है क्या? सेकेंड डायरेक्टर 24 जून। अब आपको लगता है कि ये डायरेक्टर से रीजनल डायरेक्टर 24 दिन में हो पाएगा? नहीं होगा। तो उसको टाइम कितना दिया है हमने? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना। तो अभी द्रविड़ सर के लिए एक खास इनके लिए है ये प्रोविजन कि अगर ये 1 जून को अचीव करते हैं तो इनका ये डेट शिफ्ट होके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सो दिस विल बी 1 अक्टूबर। डिटेल एक्झॅक्ट तुमचे डेट्स तुम्ही अचीव कुठल्या दिवशी होतं राहिले 1500 नहीं 10 तारीख तक खींचेंगे, उनका आदत है वो। उनको जाना ही नहीं उधर, उनको अभी मान लेते सर उनका आज होता था, वो 2 दिन की क्या मालूम है क्या? अभी अगर उनका आज होता था एग्जाम्पल, रॉयल्टी मिलता था। सर उनका सोच क्या है कि 1 लाख का फाइन जीतने की थी, सर अगर बोले तो अभी सोचा जब उनको 24 जून को कंप्लीट करना था, उसके बजाय कंपनी ने उनको एक्सटेंशन कितना दिया? तो अभी द्रविड़ सर एम करेंगे या नहीं करेंगे? अगले रैंक ताकत लगाएंगे ना। तो उनका वो मोटिवेशन बरकरार रखने के लिए सिर्फ हमने ये डिसीजन लिया है। Okay, I've taken too much of your time.